निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल तऊ जेड़ परु ते परमा पड़वे सब करम मल हरे प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतत्यमान शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन में चले। योग सार ग्रंथ है, गाथा अपनी 11 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 17। देहादि पर जिन वर कहें हो सके वे आत्मा यह जान कर तू मान ले निज आत्मा को। आचार्य कहते हैं कि हे भाई, ये जो देहादि पर द्रव्य हैं ये कभी आत्मा नहीं हो सकते और आत्मा के नहीं हो सकते। समझ में आया? ये पर हैं और ये पर हैं तो ये पर ही रहेंगे। इन्हें तू भ्रम से अपना मत मान और इन्हें अपना बनाने की कोशिश भी मत कर। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी नहीं हो सकता। हमने अनादि काल से इस पुद्गल से बहुत प्रीति करी, इस शरीर को अपना माना, शरीर का बहुत ध्यान रखा, शरीर के प्रति बहुत एकत्व ममत्व कर्तृत्व रखा, शरीर को बहुत पोसा संभाला, लेकिन ये शरीर अपना हुआ नहीं। क्यों? ये परद्रव्य है। और वस्तु का क्या नियम है? जो परद्रव्य है वो कभी स्वयद्रव्य नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य करुणा करके अपने से कहते हैं, हे भाई, ये देहादि परद्रव्य हैं। और क्या कहते हैं साथ में? जिन पर भगवान ने, जिनेंद्र देव ने कहा, ये कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा। ये बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में, चक्रवर्ती, समझ में आया, महापुरुषों की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा ने कहा। क्या कहा? कि ये देहादि पर हैं, ये तेरे नहीं हो सकते, ये कभी आत्मा, तू भले ही अपने को शरीर मानता है लेकिन तू शरीर हो नहीं सकता। ऐसा मैं तो अपने को शरीर ही मानो, तुम्हारे मानने से वस्तु नहीं चलती। हम आत्मा हैं तो आत्मा ही रहेंगे और ये शरीर पुद्गल है तो ये शरीर पुद्गल ही रहेगा। हम इसे लाख कोशिश करें कि इसे अपना बना लें, इसमें आत्मा फूंक दें, ये आत्मा बन ही नहीं सकता, ये पुद्गल द्रव्य है। तो देखो आचार्य कहते हैं ये शरीर आदि भिन्न द्रव्य हैं, इन्हें तू आत्मा मत मान और ये आत्मा हो नहीं सकते। और मेरे दुख का कारण सारा का सारा इस शरीर को आत्मा मानने के कारण, शरीर को अपना मानने के कारण, भेद ज्ञान नहीं होने के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। हमारे दुख का कारण क्या है? हम प्रति समय सुखी होना चाहते हैं। और हम सुखी कैसे होना चाहते हैं? देखो, जीव सुखी होना चाहता है, इसमें जीव की कोई गलती नहीं, क्योंकि जीव दुखी है ना भैया। हम अनादिकाल से दुखी हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। तो आचार्य कहते तू दुखी भी अपने अज्ञान से है और तू जब तक सुखी नहीं होगा जब तक अज्ञान का त्याग नहीं करेगा। कि साहब मेरा क्या अज्ञान है? कि तेरा अज्ञान ये है कि तू है आत्मा और तू अपने को मानता शरीर है और फिर तू सुखी होने का उपाय करता है। आया समझ में कि नहीं? समझ में आया?
एक जैनी की लड़की है, शादी करना चाहती है, काहे के लिए कि सुखी हो जाएंगे, लेकिन शादी कर ले भंगी से, समझ में आया कि नहीं आया? शादी कर ले मुसलमान से और कहे मैंने तो शादी सुखी होने के लिए करी है, तो सुखी होगी? अरे बोलो, ये महा दुख में चली जाएगी कि नहीं साहब मैं तो सुख चाहता, कि सुख चाहता गलत चाहता, ये तो और दुखी होने का उपाय कर लिया तूने। इससे अच्छा तो शादी नहीं करती तो बढ़िया रहती। समझ में आया? ऐसे ही ये जीव सुखी होना चाहता है, तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुखी होना तो कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन कैसे होना चाहते हो कि शरीर के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से, पंच इंद्रियों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अच्छा म्यूजिक सुन के, घूम फिर के, कश्मीर कन्याकुमारी घूम के, पैसा जोड़ के, गेहूँ को देखने में, सुखाचार्य कहते भाई ये तो तूने महादुख का कारण चुन लिया। है तुम्हें, तूने जो पहली बात बोली थी, कौन सी बोली थी पहली? आचार्य महाराज से क्या बोली कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ। उनने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तू सुखी हो सकता है? कि महाराज सुखी हो सकता हूँ। कैसे हो सकता हूँ? कि तू दुखी कैसे हुआ पहले सोच, दुखी क्यों है अपन? अच्छा अपन बताओ, सब दुखी है ना, क्या बात का दुख है अपन को? अभी वर्तमान में अपन के बहुत आकुलता चल रही, बहुत परेशान चल रहे, परिणाम ऊपर नीचे चल रहे, दिमाग में शांति नहीं है, आधा घंटा ध्यान में नहीं बैठा जा रहा, उथल पुथल चल रही दिमाग में। तो आचार्य कहते क्यों चल रही? पर द्रव्य को अपना तुमाने, आकुलता मिटती नहीं। जब तू परद्रव्य को अपना मानेगा, तू मूल में ही भूल करेगा, तो तेरे आकुलता मिटेगी क्यों? क्योंकि परद्रव्य तो परद्रव्य है। एक आदमी चोरी करे, एक आदमी चोरी करे, जेब काटे और नींद नहीं आवे रात को, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आती नींद? कि जैसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो घबराता है, मुझे लगता है मैं पकड़ा गया, लगता है मेरी चोरी का पता चल गया। बोले भैया रात भर नींद है, तो बोले गुरुजी महाराज के पास जाके बोलता महाराज मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो गुरुजी महाराज ने कहा काम क्या करता है? भाई रात भर नींद नहीं आती, काम क्या करता है? बोले महाराज चोरी करते। तो पागल, चोरों को नींद आएगी कैसे? आया समझ में कि नहीं? जब तू चोरी करता है तो नींद आएगी कैसे? ऐसे ही जीव कहता है महाराज हम बहुत दुखी हैं। कि काम क्या करता है? कि पर द्रव्य को अपना मानता हूँ। तो जो पर द्रव्य को अपना मानेगा उसके चित्त में आकुलता रहेगी रहेगी रहेगी। कि नहीं महाराज कोई उपाय बताओ? एक ही उपाय है, पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ दो। कि नहीं महाराज ये तो छोड़ दो, ये नहीं, कुछ और बताओ। मल्लनाथ की पूजा करूं, मुनिशुव्रत की करूं, हनुमान जी की करूं, शंकर जी की करूं, दूध चढ़ाऊं, चांदी चढ़ाऊं, नहीं समझ आया? वो सब करूंगा मैं, लेकिन पर द्रव्य को अपना मानना। तो आचार्य कह रहे सुन, तू अगर पर द्रव्य को अपना मानना नहीं छोड़ेगा तो तू शंकर जी की शरण में चला जा, या तीर्थंकर की शरण में चला जा, चाहे तू हनुमान जी के पास चला जा, चाहे मल्लनाथ के पास चला। कि साहब हम पहाड़ चढ़ेंगे सब में से करके, सुन धंधा कर ले वहाँ चढ़ने का, रोज़ चढ़, वहीं चढ़, पहाड़ पे ही रहने लगे। कि साहब मैं मुनि व्रत ले लूँगा, ले ले, लेकिन मैं पर द्रव्य को अपना मानूंगा। तो सुन, पर द्रव्य को अपना मानेगा तो तू पांचों पापों का त्याग कर दे, मुनि बन जा, साधु बन जा, त्यागी व्रती बन जा, जो तुझे समझ में आए, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, तेरा दुख मिट नहीं सकता। और सुनो दुख की क्या व्याख्या है?
जितना जितना पर द्रव्य को अपना मानेगा उतना उतना दुखी होगा। नहीं समझ में आया? देखो, एक अपन सामान्य व्यक्ति हैं तो अपन जितने थोड़े बहुत दुखी हैं वो अपने शरीर और अपने परिवार के कारण है कि नहीं? जो कुछ है भाई, इनकी आकुलता चलती है, पत्नी बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया या खुद बीमार हो गया, इतना ही लिमिटेड है। लेकिन जो समाज का नेता है वो पूरी जैन समाज का प्रधान है, तो भैया उसे घर में बैठे बैठे पूरे समाज का दुख चल रहा। अब किसी के कोई मर गया, किसी के कोई कुछ हो गया, तो प्रधान जी को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो अब प्रधान जी का दायरा बड़ा, पर द्रव्य का दायरा बड़ा, तो दुख बड़ा कि सुख बड़ा? दुख बड़ा। और आगे चलो, प्रधान जी जो है जिला लेवल के हो गए प्रधान, समझ में आया कि नहीं आया? तो और ज़्यादा दुख बढ़ गया। क्या पूरे ज़िले में कुछ हो जाए तो इनके सिरदर्दी है, न इनकी फिर वो प्रधानी जाती है। और आगे चलो कि साहब स्टेट लेवल पे साहब मंत्री हो गए, तो और आकुलता बढ़ गई। तो देखो, हम जितने बड़े बड़े पद चाहते हैं, इस सुखी होने के लिए तो उपाय करे थे यार, सुखी होने। तो सुख हुआ कि दुख बढ़ा? सब दुख बढ़ा। तो आचार्य कहते कैसे बढ़ा? कि जितना जितना तूने परद्रव्य को अपना माना, जितना जितना तू परद्रव्य का कर्ता धर्ता बना, उससे तेरा दुख बढ़ता चला गया। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। मैं निज में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये जब तक जीव स्वयं शांति से बैठ के अनुभव नहीं करेगा, हम जब तक ये शरीर आदि परद्रव्यों को अपना मानेंगे, तो आचार्य कहते हे जीव, तुझे संसार में कहीं पर भी कोई वस्तु मिल जाए तू सुखी नहीं हो सकता। चोर को नींद, पुलिस का सायरन बजेगा, प्राण कपेंगे। ऐसे ही शरीर को अपना मानोगे और शरीर में सायरन बजेगा, बजेगा कि नहीं? जरा सा छाती में दर्द होवे और 4-5 जगह सुन ले कि हार्ट फेल बहुत हो रहे, तो आकुलता बढ़ जाती है कि मैं मर ना जाऊँ। कौन ना मर जाए? मैं तो मैं माने शरीर पर, तो आकुलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मरने की? पत्नी को अपना माना और पत्नी बीमार हो गई, इसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, ये मर ना जाए, वरना मेरा क्या होगा? फिर दुख। बेटा, बेटे की नौकरी लग जाए, अगर इसको रोजगार नहीं मिला तो इसका क्या होगा? और ये सब दुख बढ़ रहा कि नहीं? तो पर द्रव्य को अपना मानने से हमें क्या सुख मिला ये बताओ पहले। कोई सुख मिला हो तो बताओ भैया, बताओ देवेंद्र जी, कोई सुख मिला है? पक्का? तो आचार्य कहते नहीं मिला तो तू मेरी बात एक मान ले कि तू ये पर द्रव्य को अपना मानना छोड़। कि नहीं, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, अभी तो हम जवान हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे, मरने लगेंगे, तब मानना छोड़ देंगे। सुन, तब तू चाहेगा भी तो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मोह का इतना रिपीटेशन कर लेगा, मोह का इतना सेवन कर लेगा, और वो मोह इतना गहराई में प्रवेश कर जाएगा कि फिर तू बुढ़ापे में तेरी सामर्थ्य नहीं है कि तू मोह को निकाल के फेंक दे। याद रखो, मोह को उखाड़ना हो तो जवानी में उखाड़ो। पैसा जवानी में कमाया जाता है कि बुढ़ापे में? बाल बच्चे जवानी में पाले जाते कि बुढ़ापे में? अरे बोलो, शादी जवानी में करी जाती है बुढ़ापे में? ये सब चीज़ जवानी में होती ना, और धर्म बुढ़ापे में? मूर्ख कहीं के, धर्म बुढ़ापे में करेगा? अरे धर्म तो तेरे पंच इंद्रिय के विषय भोगों से भी खतरनाक है। धर्म करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत पावर। क्या सोचते हो धर्म ऐसे ही हो जाएगा? धर्म बिस्तर पे पड़े पड़े हो जाएगा? बिस्तर पे पड़े पड़े उन्हीं का होगा जिनने पहले खड़े खड़े करा होगा।
समझ में आया? बिस्तर में मक्खी भिनभिनाएंगी, नमोकार में सुनने वाला नहीं मिलेगा, सुनाने वाला। और आने वाले समय में तुम्हें नमोकार में सुनाने वाला नहीं मिलेगा। AI सुनाएगा तुम्हें नमोकार में। हमारी सारी व्यवस्था आने वाले समय में चेतन द्रव्यों से खत्म होने वाली है, अचेतन द्रव्यों से होने वाली है। ये बात अच्छे से समझ लो। कल एक वीडियो आया जैन साहब, दुनिया बहुत खतरे में है। अब AI जो आया है इतनी खतरनाक चीज़ है कि आने वाले 2-3 साल बाद हम और आप पूरी तरह इनसिक्योर हो जाएंगे। हमारी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आपकी ऐसी वीडियो बनेगी कि आप 3 काल में ये नहीं पहचान सकते कि ये वीडियो मेरी है कि नहीं। अभी कल बता रहे बहुत इंटेलिजेंट ब्यूरो बैठा था, वो इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है वो AI कि वो क्या क्या कर सकता है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी तो उसकी शुरुआत करी है और अब तो घबरा गए सब लोग कि ये क्या से क्या करेगा, इसकी आप कल्पना। वो सब कुछ माने वो एक प्रकार से ऐसी चीज़ है कि वो ऐसा बना दिया कि तुम जो पूछो जो करो ऐसा आ गया उसको। जैसे तुमने अपना फ़ोटो डाला ना, और तुमने AI से कहा कि ये फ़ोटो जो मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, इसको जीन्स टी-शर्ट पहनाओ और इसको बिना कपड़े के दिखाओ, सब दिखा देगा। फ़ोटो तुम्हारा डलेगा और तुम जैसा चाहोगे, तुम कहोगे इसको नग्न कर दो तो वो नग्न कर देगा। तुम कहोगे इसको साड़ी पहना दो तो वो साड़ी पहना देगा। तुम कहोगे इसको दुल्हन बना दो तो दुल्हन बना देगा। तुम कहोगे इसको किसी के साथ गले में गला हाथ डाल के फ़ोटो बना दो, गले में हाथ डाल के फ़ोटो बना दो। ये तो उसकी समझ रहे हो क्या वो। और आपके सामने आप कहाँ तक फ़ोटो से बचोगे? तुम्हारी मीडिया में, तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारी फ़ोटो तो रहेंगी, आज सब जगह रहेंगी, तो कहाँ से बचोगे? और वो कुछ भी। अब तो ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसे वो उससे आर्टिफिशियल से बना रहे हैं कि पागल भय जा रहे हैं। मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, मोदी जी नाच रहे हैं, समझ में। अभी देखो तुम न्यूज़ देखो तो ऐसा लगेगा मोदी ने दिया इस्तीफा, अचानक मुर्मू के पास पहुँचे, बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगेगा अरे क्या हो गया ये। तुम 1 मिनट के लिए तो भौचक्के के रह जाओगे, समझ में। और फिर तुम्हें दूसरी जगह जाके उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और जब वो झूठ इतना फैल चुका होता है, और देखो ये तो चलो मोदी ने इस्तीफा दिया, ये तो आदमी थोड़ी जांच पड़ताल कर ही ले, लेकिन कोई गलत चीज़ तुम्हारे बारे में उड़ा दी जाए कि हमने देखा शराब पीते मिले रमेश जी, और आदमी तो गलत चीज़ पे विश्वास करने में पहले नंबर पे है। हाँ वो तो भैया हमें पता है पीते ही होंगे। और जो आदमी अच्छा सज्जन हो, थोड़ी प्रसिद्धि हो, तो उसको बदनाम करने में लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हम और तुम सबसे ज़्यादा काहे से डरते हैं भाई? हमें जैसे भसेन जी उस दिन कह रहे थे ना कि ये अपन छोटे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए, तो अपन के पास क्या है कि जो अपन नहीं डरते उन लोग। अपने पास इज्जत है, अपने पास पैसा है, और वो नंगा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोड पे उसको 2 तमाचे मार दो तो, और उसके पैर पड़ लो तो उसे कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुम्हें अगर उसने तमाचा मार दिया तो तुम तो जीते जी मर जाओगे। तो ये इज्जत से तुम्हें आकुलता मिली कि सुख मिला? पहले तो ये बताओ। जिस इज्जत को तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया, क्या बोलते इसको? इज्जत ही तो बोलते, वैल्यू। मार्केट में इनकी बहुत इज्जत है, गुडविल यही शब्द चाहिए था, गुडविल। साहब इनकी बहुत गुडविल है। तो ये गुडविल से तुम्हें मिला क्या है पहले ये बताओ। केवल इस गुडविल को बचाने के चक्कर में हर जगह समझौता करना पड़ रहा है। कोई गाली दे रहा है तो क्षमा भाव नहीं है, गुडविल का चक्कर है। कि भैया अभी अगर अपन ने इसको गाली दी और कोर्ट कचहरी हो गया तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुमने क्षमा नहीं किया, इसलिए मैंने अभी कल परसों कहा था
कि तुम्हारा ये झूठा धर्म जिसे तुम धर्म समझते हो, ये तुम केवल अपनी कसायों के लिए उपयोग करते हो। तुम पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगना तो चाहते हो, लेकिन गुडविल के चक्कर में उनका दमन करके रखते हो, और धर्म दमन का तुम्हारा सहारा बनता है। नहीं समझ में? अब तुम दमन कर लोगे, अब तुम्हें लोग मूर्ख के न समझे, तुम कहते अरे हम तो धर्म में जाते भैया, हमें तो ये पंच इंद्रिय के विषय भोग चाहिए ही नहीं, हमें तो भैया हमें तो शादी वादी अरे एक कर ली नहीं में बहुत अंदर में, जबकि ये है ही नहीं। ये तुम धर्म की जितनी बातें दे रहे हो ये सिर्फ झूठा सहारा है, अंदर में तो वासना भरी पड़ी है। लेकिन वो जो झूठी गुडविल बना रही है, समाज में जो इज्जत बन गई है, और अगर मैंने किसी लड़की को छेड़ा, किसी स्त्री से मैंने कुछ कहा तो मेरी तो स्त्री राग तो है, लेकिन व्यक्त करने की तो उसको क्या कर लेता है भैया, शास्त्रों में बहुत पाप लिखा, अपन तो ऐसे भाव ही नहीं करते, तो सहारा काय का ले लिया शास्त्रों का, और अंदर कसाय भरी पड़ी है, उसको पहचानता नहीं। खाने पीने का राग बहुत है, ये खाने पीने पे आ गई बात। देखो जैनियों के यहाँ सबसे ज़्यादा संयम की बात है कि नहीं? और खाने पीने में सबसे ज़्यादा परेशान भी जैनी है। एक गरीब आदमी भाई साहब दाल रोटी खा लेता है रोज। मैं तो अपनी फैक्ट्री पे लड़के आते हैं बेचारे गरीब आते हैं रोज अपनी दाल रोटी, वो इतनी मेहनत करते रहे। हम दाल रोटी नहीं खा सकते, हम दाल रोटी नहीं खा सकते, हमें 56 भोग साथ में चाहिए, और हमें शुद्ध चाहिए और 56 प्रकार का चाहिए। समझ में आया? और अरे चलो हम तुम तो अभी कुछ नहीं है, और जो त्याग व्रत है, तुम तो अभी संयमी नहीं हो। संयमियों के पास जाके देखो उनका भोजन, कहोगे कि संयम है कि असंयम है, क्या है? एक महाराज को 50 चौके लग रहे एक महाराज के भोजन कराने। अब 50 चौके में सुबह 6 बजे से आडंबर हो रहा, आरंभी हिंसा हो रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा वो जरूरी है? क्या जरूरी है? कौन सा है? क्या मुझे तो इसमें कौन सा धर्म होता है ये बताओ। समझ में? और लगे हैं लोग और भागम भाग हो रही, आहार आहार। सुबह 6 बजे से आहार आहार आहार, कितने बज गए बसेन जी? 1। फिर क्योंकि वो 2-3 और बाद में तो भोजन बनता है बहुत। तो तुम्हारे घर में ज़्यादा बन जाए पता, तो कहोगे विवेक जी को बुला लो यार, अर्रा लगे ने फटकरी, अब कहीं तो जाए वो कह देंगे आज तुम्हारा निमंत्रण है। ऐसा कई दफ़े हुआ, हम एडवांस में चले गए, हम समझ जाते थे कि बात क्या है। समझ में या भैया भोजन बच रहा है, क्योंकि पहले तो निमंत्रण दिया नहीं। अब पहले दिया नहीं तो बस समझ में आ गया, हम तो लिस्ट में थे नहीं, और अचानक सुबह 10 बजे फ़ोन आ गया, आ जाओ पंडित साहब आप भी भोजन करने आया है। क्या बात? अरे आ जाओ यार, वो हम कह नहीं, आ जाओ आप आ जाओ, हम समझ जाते हैं। आया समझ में? तो ऐसे ही अब बना लिया, बन रहा है इतने लोगों का, ओ भैया, और बड़े महाराज का आहार नहीं हुआ तो दिल टूट गया। समझ में आया? सो दिमाग दे दो यार जिसको देना है, बड़े महाराज तो आए नहीं। हमारे यहाँ मतलब हमारा धर्म कितना आडंबरपूर्ण है, छोटे महाराज, बड़े महाराज और बड़े महाराज, और फिर उनको इस प्रकार नहीं खाएंगे, ये प्रकार खाएंगे, और ऐसे बना, और बादाम की चटनी और मुनक्का का ये, और इतने प्रकार के जूस, और इतने प्रकार का ये, भगवान जाने। और कहने को इतने अंतराय टाल के, इतने दोष टाल के भोजन लेंगे, और आवाज़ आ गई तो नहीं लेंगे, और ये हो गया तो नहीं लेंगे, और ये हो गया तो, और सुनो उसी के नाम पर वो सारा का सारा एकदम आडंबर चल रहा है। अगर कोई बाहर से देखे अपने भोजन की व्यवस्था तो 2-4 घंटे तो हंसेगा कि हे क्या इनके भोजन करना इतना बड़ा काम है कि नहीं साहब, हम लोग शुद्ध लेते हैं
तो शुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जीवन ही भोजनी में चला जाए, इसका अर्थ शुद्ध भोजन नहीं होता। और दूसरी बात, शुद्ध भोजन का अर्थ ही होता है कि इंद्रियों के भोग नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं जब परद्रव्य को अपना मानता हूँ, तो जब परद्रव्य को अपना मानता हूँ तो आचार्य कहते दुख नहीं मिट सकता, मिट ही नहीं सकता। ठीक है, परद्रव्य को अपना मानेंगे, एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो नहीं सकती। चोरों को नींद नहीं आ सकती क्योंकि चोर ने दूसरे की वस्तु को चुरा कर लाया है। ऐसे ही तुम्हें बढ़िया नींद नहीं आएगी, रात को व्यापार की टेंशन सताएगी, बच्चों की टेंशन सताएगी, और किसी की नहीं सताएगी तो शरीर की टसाएगी। क्योंकि रात को 11 बजे यहाँ दर्द होने लगा हल्का हल्का, किस तरफ? उसी तरफ जिस तरफ मौत है। समझ में आया? अब गैस का दर्द है, अब आकुलता, ये मर ना जाऊँ रे भाई, है क्योंकि मर तो जाते हैं ऐसे। तो ये सब आकुलता, आचार्य कहते शरीर संयोग को अपना माना। समझ में आया? और जो नींद नहीं आ रही, रात को करवट बदल रहे, तो उसका कारण तुमने परद्रव्य की चोरी की है। और जब परद्रव्य की चोरी करोगे तो गारंटी से आकुलता मिलेगी। आया समझ में? भैया दमन मत करो, अपनी सच्चाई छुपाओ मत, धर्म का सहारा ले लेकर साहूकार मत बनो। अंदर में देखो कि मैं चोर तो नहीं हूँ, न धर्म का चोला पहन लिया कि साहब चोला पहन लिया, मैं किसी की चोरी नहीं करता। पर द्रव्य को अपना मानते हो, ये चोरी है। पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख बुद्धि है, ये चोरी है। अपने को आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते हो, ये चोरी है। मैं आत्मा हूँ कि शरीर? इंजीनियर साहब, अपन आत्मा है कि शरीर? आत्मा। और मानते क्या है? आचार्य कह रहे, आप समझ गए शुरुआत कहाँ से करी? हमने आचार्य भगवान से कहा, महाराज हम दुखी हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात है, तुझे कम से कम सुखी होने का भाव तो आया यहाँ। तो उनने फिर प्रश्न किया कि दुखी क्यों हो? भाई हम दुखी हैं तो दुख का कोई कारण होना चाहिए कि अपने आप से दुखी हैं? अच्छा बताओ वज्र सेन जी, देवेंद्र जी, आत्मा स्वभाव से दुख स्वरूप है कि सुख स्वरूप? हमारा स्वभाव कैसा है? जैसे आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसे ही आत्मा सुख स्वभावी है कि दुख स्वभावी है? बोलो, सुख स्वभावी है। पक्का है ना? दुख स्वभावी तो नहीं है आत्मा। अगर दुख स्वभावी होता तो आत्मा में से दुख कभी नहीं जाता। ठीक है कि नहीं? और जो अपना स्वभाव नहीं, वो अपना नहीं, तो दुख जो अपने को हो रहा है वो आत्मा में से तो नहीं आ सकता, गारंटी से नहीं आ सकता। क्योंकि आत्मा अगर दुख नाम का गुण होता, आत्मा में सुख नाम का गुण तो है, लेकिन अपने अंदर दुख नाम का गुण नहीं है। तो फिर जब अपने अंदर दुख नाम का गुण नहीं है तो दुख आता कैसे है? ये बताओ। देखो, एक पैसे वाले का लड़का है, समझना ध्यान से, और उसका बाप अच्छा पैसे वाला है, कोई गरीब नहीं है, संपन्न है, ध्यान देना। लेकिन उसका लड़का फुटपाथ पे भीख मांगता है। तो वो भिखारीपन उसके घर में से आया कि उसके अज्ञान से आया? क्योंकि उसके घर में तो भिखारीपन है ही नहीं, उसका बाप तो करोड़पति है। भाई उसके घर में खाने को रोटी नहीं होती और भीख मांगता, तो अपन कहते घर से ही भिखारी है। जैसे अपन कहते ना, ये तो जन्मजात भिखारी है। तो अब वो जो जन्मजात भिखारी है वो भीख मांगे तो समझ में आता, भाई तो उसका बाप भी भीख मांगता था, उसका भी तो भिखारी है। लेकिन तेरे घर में तो संपन्नता बहुत है, रुपया पैसा मकान दुकान के ढिफर, तू भीख क्यों मांगता है? तो किसी उसके बाप से पूछा कि तेरा बेटा भीख क्यों मांगता है? उसने कहा अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञान से। यहाँ पैसे के ढेर लगे, समझना ध्यान से, लेकिन उसे घर के पैसा में मज़ा नहीं आता, उसे जो भीख में मिलता है पैसा, उसमें मज़ा आता है।
ऐसे होते हैं लोग के नहीं होते? उदाहरण दे दूँ, हम स्वाभिमानी हैं, हम बाप की कमाई नहीं खाएंगे। आजकल की पीढ़ियों में, आजकल की तो औरतों में भी ये बात घुस गई कि नहीं घुस गई? क्या घुस गई? हम पति की कमाई नहीं खाएंगे, हमारा अपना स्वाभिमान है। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। अब ये वो लिखती ना करीना कपूर खान, क्या लिखती है? क्या लिखती है अपना नाम? करीना खान नहीं लिखती, वो क्या लिखती है? करीना कपूर खान। बोले कपूर हैं हम, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, खान और तुम्हारा ले लेंगे सो ठीक है। अब तुम नहीं समझोगे, अभी यहाँ समझे समझ गए, समझा? अब आजकल की लड़कियाँ कह रही हम गोत्र नहीं बदलेंगे, हम अपना गोत्र साथ में लगाएंगे और तुम्हारा भी चिपका लेंगे, वो अलग बात है। वो तो अच्छा है, भी ये नहीं कह रही कि तेरा हम चिपका रहे तू हमारा भी चिपका। नहीं समझ में आया? मैंने उसको लिखना चाहिए करीना कपूर खान और सैफ अली खान को लिखना चाहिए सैफ अली खान कपूर। समझ में आया कि नहीं आया है? तो आजकल लड़कियां कह रही हैं हम स्वाभिमानी हैं, हम खुद कमाएंगे, हम पति का नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, इससे सुख मिला कि दुख? अब भटक रही नोएडा के ऑफिसों में, धक्के खा रही। वो कौन होता है? वो बॉस। जी सर। अब मैं गया वहाँ, मैंने कहा क्या कर रही है? पंडित जी स्वाभिमान की जिंदगी है। स्वाभिमान जो स्वाभिमान है, अपने बाप के सामने झुकने से मना कर दिया तो उससे 100 रुपये मांगने में तेरे को शर्म आती है और यहाँ आके इसके सामने झुकती है। इधर तेरा स्वाभिमान नहीं जाता? उदाहरण समझ में आ रहा? पति कमा के लाता है तो तेरा स्वाभिमान जाता है, और यहाँ 10 लोगों की क्या कहना चाहिए उठाधरी करती है, इसमें तेरा सम्मान नहीं जाता? इसमें नहीं लगता कि मैं कहाँ लगी नहीं? पानी ले गया, पानी पिलाओ, यहाँ नहीं लगता तेरे को कि ये क्या हो रहा है? और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जो बड़े बड़े बॉस होते हैं तो उनके लिए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पानी मांग ले, पानी ले आओ, चलो 1 गिलास पानी ले आओ, तो लाना पड़ेगा, दे रहे हैं पानी। तो आचार्य कहते हैं कि उसे स्वाभिमान के नाम पर दूसरे की नौकरी करना अच्छा लगा। समझना ध्यान से, उस मूर्ख को बाप करोड़पति होकर भी भीख मांगने में मजा आ रहा। सभी उदाहरण क्यों दे रहे? ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप होकर कह रहा था आत्मा सुख स्वरूप है, वो रहने दो, लेकिन मैं पुद्गल से सुख मांगूंगा। कहाँ से सुख मांगूंगा? तो दुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो दुख कहाँ से मिला? आत्मा से मिला कि तेरे पर द्रव्य में जो तूने मूर्खपना अपनापन किया, इससे दुख आया। क्योंकि मैंने क्या स्थापना करी थी? आत्मा तो सुख स्वरूप है। तो लोग प्रश्न करते ना कि जब आत्मा सुख स्वरूप है तो हम दुखी क्यों हैं? ऐसा आता है ना, जब भाई आत्मा सुख स्वरूप है तो हम दुखी क्यों हैं? जब तू आत्मा सुख स्वरूप है, जब लेकिन अपने को आत्मा मानेगा ही नहीं, आत्मा की शरण लेगा ही नहीं, आत्मा के में अपनापन करेगा ही नहीं, तो भाई साहब तुझे आत्मा का सुख मिलना चाहिए क्या? कि साहब मैं आत्मा हूँ, आत्मा होकर भी तू परद्रव्य से चिपका है, इसलिए तुझे दुख मिलता है। तेरा बाप करोड़पति है भाई साहब, लेकिन तूने अपने करोड़पति बाप को छोड़कर हैं, ये आकर्षण हो जाता है ना। अमीर बाप की लड़की को गरीब का लड़का पसंद आ गया, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? दुनिया में एक अट्रैक्शन है। और ऐसी फिल्में बनती थी पहले, आपने देखी होगी। पहले एक दौर ऐसा था, जो फिल्में बनती थी उसमें लड़की होती थी अमीर घर की और लड़का होता था गरीब घर का। अथवा मैंने बता चलो 20 फिल्में बनी तो 20 में से 15-16 फिल्में तो ऐसे ही होती थी कि लड़की अमीर घर की, लड़का गरीब घर। फिर कुछ ऐसी भी बनती थी
कि लड़का अमीर घर का और लड़की गरीब घर की। तो क्या है, मनुष्य की एक प्रकृति है, वो हमेशा अपोजिट चीज़ों में आनंद लेता है। जैसे पैसे वाले की शादी हो तो उसे कोई आश्चर्य नहीं लगता, वो कहता है ठीक है यार, इसमें क्या दम है। लेकिन एक गरीब घर की लड़की हो और अमीर घर में शादी हो रही हो तो आगे फाड़ फाड़ के देखता है, छी क्या बात है। समझ में आया? जरूर इनका कोई चक्कर होगा, जरूर अफेयर होगा पहले, आया समझ में? तो हमें हमेशा विपरीत के प्रति आकर्षण रहता है, जो हमसे विपरीत हो। तो वो गरीब लड़कों को अमीर लड़की पसंद और अमीर लड़कों को वो गरीब लड़की पसंद। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं अब वो अमीर घर की लड़की गरीब लड़के से शादी करती है अपने मोह के कारण, ठीक है, और फिर वहाँ पर झाड़ू पोछा करती है, दुखी होती है, खाने को रोटी नहीं मिलती। प्रश्न है मेरा, उसके लिए उसका घर जिम्मेदार है, उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं? उसका बाप जिसके घर में 20 नौकर लगे रहते हैं, जिसने अपनी लड़की को राजकुमारी की तरह रखा, 3 तो नौकरानी उसकी सेवा में रहती थी, जिसने अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिया, अब वो झाड़ू पोछा बर्तन दूसरों के घरों में करने जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुरेश जी, ऐसे ही तुम्हारी जो पर्याय में दुख चल रहा है, ये पर्याय उस लड़की की तरह समझना उदाहरण के लिए, और वो द्रव्य उसके बाप की तरह समझना, ठीक है? वो द्रव्य से पैदा हुई पर्याय, लेकिन उस पर्याय को अपने बाप की संपत्ति पसंद नहीं आई, उसे अपने द्रव्य का वैभव पसंद नहीं है। किस पे मरी? किस पे मरी वो पर्याय? पुद्गल पे। और ये पुद्गल ठहरा गरीब, और पुद्गल के तो खाने नहीं है। पुद्गल गरीब है कि अमीर? बहुत गरीब है। कैसे? कि पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, और जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है और उसी से सुख मांगने जाओगे, क्या होगा? फिर गाने भी बन गए। भाई लेखक हैं, राइटर हैं, जो प्रेम प्रसंग के गाने लिख पाते हैं। वो कौन सा गाना है कि तू जो है तो झोपड़ी लग रही महल है, गाना ऐसा कुछ, सब पुराना गाना, कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, झोपड़ी भी महल लग रही है, ऐसा कुछ है। समझ में आया? क्यों भाई झोपड़ी महल लगती है? कितने दिन लगेगी? कितने दिन लगेगी झोपड़ी महल? कितने दिन लगेगी भाई साहब? 2-4 ही दिन की चांदनी है। बोलो बसैन जी, याद रह गया? नॉन तेल आटा भूल गए, 4 चौकड़ी याद रह गई, हाँ भूल गए चौकड़ी, याद रह गई नॉन तेल लकड़ी। जैसे आदमी बहुत होशियार बनता है, बहुत होशियार बनता है, बहुत होशियार, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, क्या कर लेगा पता चल जाए। कई लोग जोश में जाते, जोश में कभी भी आओ तो होश मत खोना। समझ में आया? अगर होश खो दिया तो जोश हमेशा नुकसानदायक है। समझ में आया? तो क्या है कि जोश में, अरे पुण्य का उदय होगा तो रोटी मिलनी होगी तो मिलेगी। पूछ गुरुदेव श्री, देखो रोटियों के लिए उनने परवाह नहीं करी। पहले गुरुदेव श्री जैसी श्रद्धा कर, सम्यक दृष्टि बन, पागल मत बन। मैं ब्रह्मचारी व्रत लेता हूँ, मेरी रोटियों की व्यवस्था प्रकृति को करना होगा तो करेगी। ये सब बातें बेटा पढ़ के नहीं होती। समझ में आया? ये किसी को आदर्श बना के नहीं होती। साहब वे ब्रह्मचारी जी, वे महाराज जी तो बहुत मज़े में है, मैं भी ना चक्कर में मत फंसो। समझ में आया? अगर कोई महाराज का बाहर में तुझे तामझाम दिख रहा है, यश दिख रहा है, और लाखों की जनता उनके पीछे दौड़ रही, सुनो बसदैन जी, तुम्हें महाराज इसलिए नहीं दौड़ रही, यशस नाम कर्म का उदय है ना, और तेरे पल्ले नहीं हुआ, तो उसी के चक्कर में तो महाराज बन रहा, तो क्या होगा? क्या होगा?
जैसे आज के समय में वैसे भी महाराज वगैरह बनना बहुत खतरे से खाली नहीं है। सैन्य त्यागी वृत्ति बनना बहुत खतरनाक हो गया वर्तमान काल में। घर में रहना, आत्माराधना करना ज़्यादा हितकर है वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो महाराज अच्छा बोलना जानते हैं, जिनके यशस नाम कर्म का उदय है, वे तो चैनलों पे आ रहे हैं, वे तो छाए हुए हैं, जनता उनके पीछे दौड़ रही। और जो दूसरे मुनिराज हैं उनके पास भाई साहब आहार की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो परिणाम इतने बिगड़ रहे कि पूछो मत। आकुलता वो फिर इसलिए जो साधु सही रहना भी चाहता है, तो ये वर्तमान का ज़माना ऐसा है भाई साहब कि वो सही रहे तो भोजन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पंचम काल का जीव का उदय ऐसा है कि यहाँ पर अगर तुम करोड़पति बनने के सपने देखते हो तो तुम्हें छल कपट माया चार से गुजरना पड़ेगा। याद रख लो। तुम सोचोगे मैं करोड़पति बनूंगा और पुण्य के उदय, बनोगे तो पुण्य के उदय से, लेकिन पंचम काल का पुण्य ही ऐसा है कि जो कीचड़ में जाएगा, समझ में आया, उसी के पास पैसा आएगा। न्याय नीति से तुम दाल रोटी खा सकते हो, आत्म कल्याण कर सकते हो, करोड़पति नहीं बन सकते। और सुनो, पंचम काल का करोड़पति नरक जाने को तैयार रहे। हाँ, चाहे तुम कितना ही पैसा जोड़ लो, जो, क्योंकि हमें पता है बिना आकुलता के, बिना झूठ फरेब के, बिना छल के पंचम काल में लक्ष्मी ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनो, उसका कारण भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, सब समझना चाहिए गहराई से। पंचम काल के अधिकतर जीव, शास्त्रों की बात है ये, हमारे घर की नहीं, और कल तो गुरुदेव श्री ले रहे थे। पंचम काल में जो अधिकतर जीव आता है वो नरक और त्रियंच से आता है, और अधिकतर जीव क्वांटिटी में जाता भी नरक और त्रियंच में। तो देखो, जब नरक और त्रियंच में जाएगा तो निमित्त के रूप में कारण खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? राजा सैनिक को नरक गति का बंद हो गया, तो देखो मरते समय आत्महत्या का परिणाम है। श्री कृष्ण को नरक गति का बंद हो गया तो एक तीर के लगत कृष्ण की, तो वे आर्त रौद्र ध्यान से परिणाम निकलने थे, शांति से, समता से, समाधि से नहीं निकलने थे। समझ में? इसलिए जो जीव इस वर्तमान में समता पूर्वक देह छोड़ के चले गए, समझ लो बहुत पुण्यशाली जीव थे। हमें तो हमारे डॉक्टर साहब कौन से स्वर्ग में गए ये तो नहीं बता सकते, लेकिन गए स्वर्गोई में, क्योंकि इतनी शांति से देह छूटना वर्तमान में ये कोई कम बात नहीं है। समझ में आया? बिना हल्ला गुल्ला के, बिना कुछ के, बिना कोई मतलब नहीं, एक मिनट के लिए कुछ नहीं, तो वही उस जीव की तो देखो दुर्लभ ही जीव निकलेंगे इस काल से। मोक्ष तो तुम जाओगे नहीं, ये तो तुम छोड़ो, लेकिन यहाँ से सही तरीके से आराधना करके स्वर्ग आदि में भी चले जाओ तो भी कोई कम बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में परिणाम विकृत हो चुके, काल अपना रूप दिखा रहा है। देखो, जो पंचम काल का अंत समय आएगा वो है ना, वो बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, तो अचानक कोई देव बारिश नहीं करेगा, क्योंकि अपने जैन धर्म में कोई देवी देवता कुछ नहीं करते। यहाँ प्रकृति ही सब सिस्टम बनाती चली जाती है। जैसे पंचम काल के मनुष्यों की मानसिक विकार बढ़ेंगी, मानसिक बीमारियाँ बढ़ेंगी, धर्म ध्यान से मन हटेगा, तो कैसे हटेगा? इस तरह की सामग्री आएगी, विज्ञान इस तरह की खोज करेगा, मनुष्य की बुद्धि फरेगी, दिमाग खराब होगा, दुनिया भर की गैसें छोड़ी जाएंगी, वायुमंडल पूरी तरह बिल्कुल प्रदूषित हो चुका होगा, वो ही सब बरस जाएगा। और होना क्या है? कुछ अलग से होना जाना नहीं है, समझ में? कुछ दम नहीं है। और
अभी अपन के पास थोड़ा काल है, बस थोड़ा समय है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा काल है। आत्माराधना कर लो, छोड़ो विज्ञान को, छोड़ो पुद्गल को, छोड़ो रुपए पैसे मकान दुकान की वासना को, छोड़ो संजोगों की चिंता को। मेरी ऊपर किसी पर द्रव्य की वज्रसेन जी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अनंत बार जिम्मेदारी निभा के निगोद के दर्शन कर लिए, नरक पहुंच गया। अब मुझे ये गलती नहीं, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, ये बाल बच्चे इनकी चिंता व्यर्थ में है, सब व्यर्थ है, झूठी है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अनादि अनंत सुनिश्चित है। क्यों पर द्रव्य की चिंता करता? क्या कर लेगा तू उनका परिणमन करके? क्या कर लिया? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी चिंता बहुत करते थे, कितना सुखी कर दिया तुम्हारे पिताजी ने। तुम अच्छा एक बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, अपने पिताजी के कारण सुखी हुए हो कि खुद से सुखी हुए हो? जितना भी तुम सुख मानते हो, क्यों इंजीनियर साहब? अब अपने पिताजी के कारण सुखी हुए हो कि आपको स्वयं लगता है कि मैंने पढ़ाई लिखाई करी, दिमाग लगाया। हमारे पिताजी तो भाई साहब कुछ भी नहीं था, 4 बच्चे पाल लिए, वे बहुत हैं, वे कर क्या लेते? बोलो, सुनो, जैसा तुम अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे बारे में सोचने वाली है। मैंने कई बच्चों को देखा, पिता ने फैक्ट्री बनाई, सब बनाई, और पिता ने पूरा ज़मीन बेच तैयार करके, ग्राहक तैयार करके, सब जो होता है समझ लो बिजनेस करके, बेटे को बैठा दिया फैक्ट्री पे या दुकान पे। और बेटा कुछ दिन बाद कहता है हमारा बाप तो बेवकूफ़ था। क्या कहता है? सुना है मैंने इतने लोगों से सुना है, तुम विश्वास नहीं करो, हमारा तो बाप बेवकूफ़ है। क्यों? अरे बेवकूफ़, 30 साल से धंधा करता रहा, मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया 3 साल के अंदर। कितनों ने इसके पैसे खा ली, अकल ही नहीं धंधा करने की। वाह, मैं अगर 30 साल बैठा होता तो ढेर लगा देता पैसों के। और मेरा बाप बहुत मूर्ख है, ये बराबर में ज़मीन मिल रही थी, ली नहीं, बताओ, खुद कहता है 10 लाख की मिल रही थी और अब 2 करोड़ की हो गई। बता कैसा ज्ञानी। अब तू ज्ञानी हो गया, तेरा बाप अज्ञानी हो गया और तू ज्ञानी हो गया। सुन, अब तेरा जो बेटा आएगा वो तुझे अज्ञानी बताएगा। जगत में कौन किसको ज्ञानी बतावे? ऐसे बेटों की चिंता में जीना चाहते हो जो बड़े होके तुम्हें अज्ञानी बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। उनकी चिंता करोगे, उनके लिए मरोगे। आत्म तत्व की बात सुनकर भी, वेद ज्ञान की बात सुनकर भी अगर तू परद्रव्य की चिंता और चिंतन में जीता है तो तुझे आत्मा की बात समझ में नहीं आई। ये लिख ले, ये धोखा है, धोखा। और किसको धोखा है नरेश जी? भगवान को धोखा। झूठ बोलता है भगवान के पास, रोज झूठ पाप लगता है। पूजा करोगे और अंदर मिथ्यात्व रखोगे, पाप लगेगा। ये क्यों? पूजा करने से पाप है, क्योंकि भगवान से झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। देखो अजय एक बात बता, हम तुम्हारे सामने तो तुम्हारी तारीफ करें, हमें ना ध्यान दें कि बस सेन जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छे हैं, VK जैन साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, और अकेले में तुम्हारी बुराई करें तो हम जब तुम्हारी प्रशंसा करते उस समय तुम्हें पुण्य लग रहा होगा कि नहीं? उस समय भी पाप लग रहा है, क्योंकि तेरा अभिप्राय बहुत खोटा है उनके प्रति। ऐसे ही तू जिनेंद्र देव की जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आप तो 3 लोक के नाथ हो, आप तो ऐसे, और अंदर में अपने आप को नाथ मानता है। कहता तुम कुछ नहीं तुम हाँ, काय का तजेगा? अरे पाप भी कहाँ तजा? पहला झूठ,
पाप भी तजा पुण्य भी तजूंगा, एक कहने का अधिकारी सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो पाप छोड़ता कहाँ है। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ। पाप बनता है भगवान के सामने। भगवान के सामने ईमानदार हो, भगवान मेरी जो मान्यता है तुमसे वो ही बोलूँगा। बिल्कुल बोलो, भगवान मुझे संसार में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा वीतरागी मार्ग अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये पैसे में सुख दिखता है, ये तो मैं तुम्हारे पास इसीलिए आता हूँ कि और पैसा बढ़ जाए, और मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना बिल्कुल भी। समझ में आया? ये सब कि जो चावल चढ़ा रहे जन्म मरण के लिए, अरे मुझे कोई जन्म मरण की चिंता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मर ना जाऊँ, इसकी बहुत चिंता है। मैं बैठे 2-2 घंटे भगवान को सुना रहे, कौन को सुना रहे, काहे के लिए सुना रहे? पूजा करने से पाप लगता है मिथ्या दृष्टि को। कैसी पंडित यार आफत करोगे क्या? क्या सही कह रहे? अगर सच्ची पूजा करनी है ईमान, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, सच्ची पूजा करनी भगवान की कि झूठी? बोलो जल्दी, दिनेश जी बताओ, सच्ची करना कि झूठी? अच्छा बताओ, किसी की प्रशंसा सच्ची करना कि झूठी? अरे लोग में बोलो, किसकी तरफ जाओगे? ईमानदारी से नंबर देना चाहिए कि बेईमानी से? कोई भी काम व्यापार ईमानदारी से करना कि बेईमानी से? सब आप बोलेंगे ईमानदारी से। बोलो, किसी को धोखा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो यही लिखोगे ना, क्या सब यही बोलेंगे? किसी का पैसा हड़पना कि नहीं, सब ये सब गलत बात। तो भगवान की पूजा सच्ची करना कि झूठी? तो अपन झूठी करते कि सच्ची? सच्ची करते हो पक्का, तो सम्यक दृष्टि हो भैया। आज से अरविंद जी एक सम्यक दृष्टि है अपनी। भगवान की सच्ची पूजा करने का अधिकारी वही है जिसने पर द्रव्य में से सुख बुद्धि तोड़ दी हो, जिसने मकान दुकान संयोगों से सुख बुद्धि तोड़ दी हो, वो सच्ची पूजा कर सकता है। वहाँ की तो भगवान की पूजा ही उन्हीं संयोगों के लिए हो रही है। पुण्य बांधने के लिए जो भगवान की पूजा करते हैं वे भोगों की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं। क्या कहा मैंने? जो पुण्य बांधने के लिए भगवान की पूजा करते हैं वे भगवान की पूजा नहीं करते, वे भोगों की पूजा करते हैं, नाम भगवान का धराते हैं। वे बोलते हैं ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामती स्वाहा। ये अनर्घ पद क्या होता है पता है? हर में बोलते ना अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त। तो ये क्या होता है अनर्घ पद प्राप्त है? अनर्घ पद प्राप्त करना है ना, तो क्या होता है अनर्घ पद? सुनो, हाँ वो अक्षय पद जितने भी पद हैं तुम ऐसा बोला करो। जब जल का छंद है ना, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, मेरी पत्नी को स्वस्थ कराए, अर्घम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीं श्री, समझ में आया? कौन सा आ गया? संसार चंद्रम नृपामती, समझ में आया? तो पैसा बढ़ जाए, अर्घम नृपामती स्वाहा। ऐसी जो तुम्हारी जितने प्रकार की इच्छाएं हैं उनके अर्घ बोलो, तो भगवान से कम सच्ची तो बोलोगे कि मैं क्या चाहता हूँ। वहाँ बोलते संसार ताप विनाश न चंद्रम नृपामती स्वाहा, और संसार का कभी नाश ना हो जाए इसके ही उपाय करते बाहर में। हाँ, क्षुधा रोग विनाश न नैवेद्यम नृपामती स्वाहा, और भूख कम नहीं हो जाए, ये इंद्रियां कमजोर ना पड़ जाएं। क्या चाहिए? पकौड़ी? हाँ, पकौड़ा चाहिए, पकौड़ी चाहिए, पकौड़ा ठीक है। आचार्य कहते कम से कम तुझे अपना होश तो रहे, अपनी मान्यता पता तो रहे कि मेरी एक्चुअल स्थिति क्या है। तुझे अपनी मान्यता ही नहीं पता, बेहोशी में पूजा करता है, बेहोशी में प्रवचन सुनता है? त्यागी वृत्तियों के लोग ऐसे पीछे दौड़ने लगते हैं जैसे सारा धर्म नहीं के पास है।
सब त्यागी वृत्ति समझ में आया? ओ अरे भैया आचार्य कहते तू अपने अंदर का कुछ होश तो ला, तू अंदर तो देख, तेरे अंदर से वासनाएं निकलती नहीं। और देखो अधिकतर लोग अपनी वासना को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। याद रखो, अपनी वासना को छुपाने के लिए धर्म का अवलंबन लेना दुनिया का सबसे बड़ा मायाचार है। पहले तो अपने अंदर झांको कि मैं कैसा हूँ, तो वो अपन क्या ले रहे थे, वो पर्याय जो द्रव्य में से आई। तो द्रव्य कैसा है, सुख स्वरूप है दुख स्वरूप, तो फिर पर्याय में दुख क्यों है? बोलो। जब वो लड़की अपने पिता के छोड़कर और ऐसे परद्रव्य से गरीब से लड़के से शादी करेगी और फिर कहेगी मैं दुखी हूँ, तो क्या करें इसमें क्या करें बताओ? अच्छे खासे बाबूजी का उदाहरण था कि नहीं? जिसका पति राजा हो, सर्वांग सुंदर हो, महल हो, बढ़िया दास दासियाँ हो, फिर भी एक गली में गुजरता हुआ महावत बांसुरी बजाता है और वो रानी उस बांसुरी बजाने पर रीझ जाती है। और वो महावत कुबड़ा है, कुबड़ा कैसा है? कुबड़ा समझ गए? कुबड़, हाँ टेढ़ा। और उसको उसके प्रेम में फंसती है और रात के 2 बजे अपने सर्वांग सुंदर पति को धोखा देकर रात के 2 बजे उस महावत से मिलने जाती है। ठीक है? और वो महावत रात को 2 बजे जब पहुंचती है तो उसके बहुत जम से बाल खींचता है। क्या खींचता है? बाल। और ऐसे बाल खींचता है और कहता है कब बोला था तूने आने को? कितने बजे बोला था? गलती हो गई, माफ़ कर दो। 12 बजे बोला था। तो फिर 2 बजे क्यों आई? कि वो दुष्ट है ना, वो दुष्ट, वो पति वो सोया नहीं था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। देख थप्पड़ मारता है। अब कोई कहे अरे रे ये रानी के कैसा कर्म का उदय है, अरे बेचारी रानी को कितना दुख मिल रहा है। तो वो रानी करुणा करने लायक है? करुणा करने लायक है कि पकड़ के 2 और पीटने लायक है? ऐसे ही ये परे आए, ये परद्रव्य पे मर रही है और फिर दुखी हो रही है, तो तुम क्या करते हो? करुणा करते हो। क्यों क्या करते हो? वो गरीब आदमी जिसे तुम गरीब कहते हो, वो कर्म के कारण गरीब है कि अपने कर्मों से गरीब? क्यों कि दिन भर कमाता है, रात को शराब पी लेता है, नॉनवेज खाता है, मांस मदिरा का सेवन करता है और सुबह भिखारियों की तरह झूला लेके काम पे जाता है। और तुम्हें करुणा आती है? करुणा का पात्र है? उससे उसका रात का पूछो तो हिसाब किताब कि 200 की शराब पी ली, 200 का मांस खा लिया, समझ में आया? और फिर सुबह आ गया काम पे, दिहाड़ी पे, कहता है बाबू जी 10 रुपये दे दो। कितने कैसे मांगता है देखे तुमने? अगर लड़कों के 5 रुपये 10 रुपये रह जाएं तो वे 10 रुपये तुमसे ले लेंगे। और अभी जब शराब पिएगा, अंडे खाएगा, तब उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या। अब वो करुणा करने लायक है। ऐसे ही जो पर्याय पर द्रव्य पे रीझ है और वो पर्याय दुखी हो गए, तो इसमें द्रव्य क्या करे? वो पर्याय की दुर्गति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसे नरक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और डंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? तो प्रकृति इसलिए नरक में भेजती कि जाओ डंडे खाओ, ट्रेन में भेजती है जाओ डंडे खाओ। समझ में आया कि नहीं आया? श्री गुरु कहते भाई, अभी तो गुरुदेव श्री के प्रवचन कल परसों से करुणा ही करुणा के चल रहे हैं, करुणा पे चल रहे बहुत ज़्यादा। ए सेठ, एक करोड़पति पना छोड़ दे, ढोर हो जाएगा। ये अपनापन छोड़ दे, मायाचार छोड़ दे, ये ढोर हो जाएगा। ढोर बहुत लेते गुरुदेव श्री।
गहराई से विचार करना।